Good morning, students. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So we are doing chapter third, history, nationalism in India. We have discussed three parts of this chapter. So we have discussed about the Rowlatt Act and about these things, and then we have discussed that in Nagpur session of Congress, Mahatma Gandhi and the Congress leader decided that they will start non-cooperation movement. So this non-cooperation movement today we will discuss. First we will discuss why Mahatma Gandhi put this name non-cooperation movement. यानी महात्मा गांधी ने ये वर्ड non-cooperation क्यों यूज किया इस मूवमेंट के लिए. So why non-cooperation? महात्मा गांधी wrote one book in 1909. महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी 1909 के अंदर जिसका नाम था हिंद स्वराज. And he wrote in this book that Indian people cooperate to Britisher, that's why they were ruling in India. उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर को कोऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर रूलिंग इन इंडिया. तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो दे विल नॉट रिमेन इन आवर कंट्री, वो हमारे देश में नहीं रहेंगे, दे विल लीव आवर कंट्री एंड दे विल गो इन देयर ओन कंट्री, वो अपने देश में चले जाएंगे. इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसको, ब्रिटिशर को. दैट्स व्हाई ही हैज गिवन द नेम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको नाम दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. When did it start? It was started in 1921. दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर के अंदर, दैट वी हैव डिस्कस्ड. उसमें इसको परमिट किया गया था, मंजूरी की गई थी, वी विल स्टार्ट द मूवमेंट. और जनवरी 1921 में क्या किया गया, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया. अब इसमें क्या क्या हुआ, इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. ये किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, गांधी जी की. और इसको लॉन्च कब किया गया था, दिसंबर 1920 के अंदर. देन protest against the injustice done by British government and to attain Swaraj. Why did this movement was started? ये प्रोटेस्ट विरोध करने के लिए, किसका, injustice done by Britisher. जो ब्रिटिशर्स भारतीय लोगों के साथ में अन्याय कर रहे थे, injustice कर रहे थे, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, आंदोलन था. And to attain Swaraj. और किसके लिए था, स्वराज. स्वराज का मतलब होता है खुद का शासन, और रूल, खुद का शासन करना. स्व प्लस राज यानी अपना शासन करना. तो इसका मेन मकसद क्या था कि इनजस्टिस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है उसका विरोध करना और अपनी खुद का राज लाना. देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अलग अलग एरिया में किस प्रकार स्टार्ट हुआ. सबसे पहले दिया हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज. यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शहरों में और कस्बों में स्टार्ट हुआ तो वहां पे क्या क्या किया गया, व्हाट पीपल हैव डन. एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट. यानी टाउन और सिटी के अंदर किसने चलाया, एजुकेटेड मिडिल क्लास मूवमेंट, लोगों ने मूवमेंट चलाया. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स एंड द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड. लोगों ने क्या किया, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेज, स्कूल, उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, उनको छोड़ दिया. लॉ कोर्ट्स, जो कोर्ट्स थी उनके अंदर जो लॉयर थे उन्होंने अपने वो छोड़ दिया लॉयर करना. एंड द काउंसिल इलेक्शंस, एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड द इलेक्शंस फॉर द काउंसिल एरिया. यानी कुछ एरिया में इलेक्शन होते थे, उसका भी लोगों ने क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया. बायकॉट का मतलब उनका विरोध करना है, उसके खिलाफ भी काम करना, अगेंस्ट. तो ये हुआ. उसके बाद में फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर गुड्स वर बर्न. जो विदेशी कपड़ा था उसको जला दिया गया, उसका यूज करना बंद कर दिया गया. पीपल बिगेन टू यूज खादी क्लॉथ. भी लोगों ने क्या किया, जो हैंडमेड हैंडस्पन खादी था उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिजाइंड एंड लिकर शॉप पिकेटेड. गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी थे, दोज हु आर इंडियंस, दे हैव लेफ्ट देयर जॉब, दे हैव रिजाइंड देयर जॉब्स. एंड लिकर शॉप पिकेटेड. लिकर शॉप को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, उसको बंद कर दिया गया. लिकर शॉप कौन सी होती है, जो शराब की दुकानें थी. अब ये तो था टाउन एंड सिटी, बट वन सिटी मद्रास. मद्रास में क्या हुआ था, दिस मूवमेंट वाज नॉट स्टार्टेड. वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था. क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे नॉन ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी. दे हैव फॉर्म्ड जस्टिस पार्टी एंड दे थॉट दैट दे विल पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शन. उन्होंने माना कि वो क्या करेंगे, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके थ्रू वो क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करेंगे. दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था. क्यों नहीं किया था, बिकॉज दे थॉट दैट दे विल कंडक्ट द इलेक्शन एंड थ्रू इलेक्शंस दे विल डू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ये याद रखना है कि मद्रास है, वहाँ पे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं लॉन्च किया गया था, वहाँ पे नहीं लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था. कारण क्या था कि उन्होंने माना कि वो एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी, और वो क्या करेंगे, इसके थ्रू काउंसिल इलेक्शन जो करवा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे.
द नेक्स्ट इज योर मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री का मतलब विलेज, यानी विलेजेस में, गांव में किस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ? तो वहां पे एक पीजेंट मूवमेंट हुआ। पीजेंट मूवमेंट का मतलब जो किसान लोग थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। वो कौन, कहाँ पे था? वो अवध के अंदर था। अवध कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह का नाम है, वहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। इस मूवमेंट को किसने चलाया? बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, उन्होंने ये मूवमेंट चलाया अवध के अंदर। इट वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार्स। ये किसके खिलाफ था? जो लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ पे जमींदार, बड़े बड़े जमींदार थे, तालुकदार जो जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा था टैक्स वगैरह लेने के लिए, उनके खिलाफ ये मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि रिडक्शन ऑफ रेंट, उनका ये आंदोलन था, ये मूवमेंट था। किस लिए था? कि जो उनका रेंट, किराया बढ़ाया जा रहा था, जो टैक्स बढ़ाए जा रहे थे उनको कम किया जाए। एंड द एबोलिशन ऑफ बेगार। बेगार का मतलब होता है कि लोगों को रोजगार मिले। लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोग बेकार घूम रहे थे, तो इस चीज़ को क्या है? बंद किया जाए। जो टैक्स वगैरह लगा रही थी सरकार, उसको बंद किया जाए। और इन्होंने क्या किया? बाबा रामचंद्र ने फिर क्या है, विद द हेल्प ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अवध किसान सभा। ही फॉर्म्ड वन ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अवध किसान सभा। तो ये था कंट्री साइड विलेज के अंदर जो मूवमेंट हुआ उसके बारे में। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किस प्रकार स्टार्ट हुआ, इसको नॉन कोऑपरेशन वर्ड क्यों दिया गया। देन वी हैव डिस्कस्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन एंड सिटीज, टाउन और सिटी में किस प्रकार स्टार्ट हुआ, और फिर हमने डिस्कस किया विलेज के अंदर। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मूवमेंट इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो आपके बागान थे, चाय के बागान वगैरह थे, वहाँ पे किस प्रकार मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। सो यू विल राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।